मैं पंकज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, आज की वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से संबंधित वीडियो को लेकर। आज हम इस वीडियो में ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का अर्थ, परिभाषा, ऑब्जेक्टिव्स और प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे। वी विल स्टडी टुडे मीनिंग, डेफिनेशंस, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, संगठनात्मक विकास। जो हमारा वातावरण है, जीवन परिवेश, संगठनात्मक व्यवहार, हमारी संस्कृति आदि निरंतर प्रभावमान है, निरंतर परिवर्तनशील है। व्यवस्थित, एकीकृत एवं नियोजित परिवर्तनों द्वारा किसी भी संगठन को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। यदि संगठन में परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, आप ज्यों के त्यों हैं, रिगिड हैं, तो आप प्रभावशाली नहीं बन सकते। आपको परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। संगठनात्मक विकास व्यक्तियों को परिवर्तन के लिए तैयार करने तथा परिवर्तन का प्रबंध करने की प्रक्रिया है। किसका प्रबंध करने की प्रक्रिया है? एक तो व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति हैं जो संगठन में से जुड़े हुए हैं, उनको परिवर्तनों से तैयार करने की भी प्रक्रिया है और परिवर्तनों को प्रबंध करने की भी प्रक्रिया है। यह व्यक्तियों की आवृत्तियों, मूल्यों, व्यवहार एवं संगठन की संरचना तथा नीतियों में समग्र परिवर्तन लाने की क्रिया है। संगठनात्मक विकास शब्दावली का जो परिवर्तन है, उसको करने का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्लैक, हेरबर्ट सैफर्ड और जेनी माउटन। इन तीनों लोगों को संगठनात्मक विकास, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट शब्दावली का परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। अब देखते हैं संगठनात्मक विकास की कुछ परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, जिनके आधार पे हम समझेंगे कि इसका अर्थ क्या है। गॉर्डन लिपिट के अनुसार संगठन विकास संगठन में उन मानवीय प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करता है जो संगठित प्रणाली की कार्यशीलता में वृद्धि करती हैं, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मानकीय प्रक्रियाएं हैं, उनको संगठित करने की क्रिया है। बोरेन जी बेनिस कहते हैं कि संगठनात्मक विकास परिवर्तन का प्रत्युत्तर है, यानी परिवर्तन जो हो रहे हैं उसका उत्तर है संगठनात्मक विकास। यह एक जटिल शैक्षिक रणनीति है जिसका उद्देश्य संगठन के विश्वासों, अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं संरचना में परिवर्तन करना है, ताकि वे नई प्रौद्योगिकी, चुनौतियों तथा स्वयं परिवर्तन की तीव्र गति के साथ अपने आप को ढाल सकें। यानी वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नई नई प्रौद्योगिकी आ रही है, उसके अनुरूप स्वयं को ढालने की जो प्रक्रिया है, वही संगठनात्मक विकास है। रिचर्ड वैकहार्ट कहते हैं, संगठन विकास का वह प्रयास है जो नियोजित संगठन, विस्तृत तथा उच्च स्तर से प्रतिबिंबित है। संगठन विकास वह प्रयास है जो नियोजित संगठन, विस्तृत एवं उच्च स्तर से प्रतिबंधित है तथा जो व्यवहारवादी विज्ञान के ज्ञान का उपयोग करते हुए संगठन की प्रक्रियाओं में नियोजित हस्तक्षेप के जरिए संगठन की प्रभावशीलता और स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। यानी इसमें व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा संगठन की प्रभावशीलता और उसके स्वास्थ्य में वृद्धि की जाती है। ये कह रहे हैं रिचर्ड वैकहार्ट। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि संगठन विकास नियोजित परिवर्तन एवं व्यवहारवादी शिक्षण की एक दीर्घकालीन एवं संगठन व्यापी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत संगठन की तकनीकी व मानवीय प्रक्रियाओं, मूल्यों, संस्कृति एवं संरचना में परिवर्तन लाकर संगठन की जो क्षमता है, प्रभावशीलता है, गत्यात्मकता है
और परिपक्वता है उसमें वृद्धि की जाती है। यानी जो भी संगठन की क्षमता है इस वर्तमान में, प्रभावशीलता है और डायनेमिकसिटी है, जो मैच्योरिटी है, उसमें लगातार वृद्धि करने का एक प्रयास है। यही संगठनात्मक विकास है। यानी संगठनात्मक विकास संगठन में लगातार परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तन करते रहना ही है। अब देखते हैं संगठनात्मक विकास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। संगठनात्मक विकास के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है संगठनात्मक सदस्यों के बीच व्यक्तिगत उत्साह, संतुष्टि और समर्थन को बढ़ाना। तो संगठन में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, जितने भी मानव संसाधन जुड़े हुए हैं, उनके लिए व्यक्तिगत रूप से उनके उत्साह को बढ़ाना, उनके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना, उनकी सपोर्ट को बढ़ाना, ये संगठनात्मक विकास का पहला उद्देश्य। अगला उद्देश्य सभी दिशाओं में खुले संचार को बढ़ाना। यानी जो संगठन है उस संगठन को खुले तौर पर रखना, उसमें परंपरावादी सोच को नहीं रखना है, सभी दिशाओं में खुले रखना है संचार को, जिससे क्रिएटिविटी आएगी, आपका जो क्षेत्र है संगठन का वो और अधिक विस्तृत होगा। अगला प्रभावशाली कार्य समूहों का विकास करना। कोई भी संगठन जब शुरू में बनता है तो उसमें उतनी अधिक प्रभावशीलता नहीं होती है, तो संगठनात्मक विकास के जरिए उसकी जो प्रभावशीलता है समूहों की, उसका विकास करना, उसको बढ़ाना। अगला उद्देश्य है सुव्यवस्थित ढंग से समस्या समाधान एवं संघर्षों के समाधान हेतु अंतर्वैयक्तिक क्षमता में सुधार लाना। यानी जो भी समस्या समाधान की योग्यता है उसमें अपनी इंटरपर्सनल कैपेसिटी है उसको सुधार करना, उसमें विकास करना, धीरे धीरे उसको बढ़ाना, ताकि जो भी समस्या हमारे सामने आए वह उसका हम तुरंत से समाधान कर सकें। अगला है समग्र संगठनात्मक वातावरण में सुधार लाना। जो भी इन्वायरमेंट है संगठन का, उसके संपूर्ण वातावरण में सुधार लाना संगठनात्मक विकास का अंतिम उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य यही है, पूरे ओवरऑल संगठन में जो सुधार लाना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना। जब पूरा संगठन ही सुधर जाएगा तो सब लोग सुधर जाएंगे। अब हम देखते हैं संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया। संगठनात्मक विकास की प्रक्रिया में कौन कौन से पद होते हैं, सबसे पहले हम उसको एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले जानकारी। जब जानकारी यानी अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, रेडीनेस एंड कमिटमेंट, डायग्नोसिस एंड सर्च, एप्लीकेशन ऑफ न्यू बिहेवियर, मेजरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी संस्थापन, और फिर सेल्फ रिन्यूअल। अब हम एक एक से प्रत्येक स्टेप्स को देखते हैं, इसके अर्थ को समझते हैं। पहला है अवेयरनेस। संगठन विकास के प्रथम चरण में कई बातों की जानकारी दी जाती है। सबसे पहले जानकारी, नॉलेज होना ज़रूरी है, अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जैसे संगठनात्मक समस्याएं, यानी संगठन की कौन कौन सी समस्याएं हैं, संगठन विकास का स्तर, संगठन के विकास के हम किस स्तर में वर्तमान में हैं, उसको किस तरह उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं होगी जब तक हम बढ़ाएंगे कैसे। मानवीय संतुष्टि, इसके बाद मानवीय संतुष्टि की जानकारी की जाती है कि संगठन से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी लोग संतुष्ट हैं संगठन के कार्यों से या नहीं हैं। यदि संतुष्ट हैं तो उनको संतुष्टि के लिए दी जाती है। और मानवीय संसाधनों का उपयोग, जो मानवीय संसाधन हमारे पास है उनका उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सब की जानकारी होगी तभी तो हम इन सबको इम्प्रूव कर पाएंगे। अगला स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। इस चरण में संगठन की प्रकृति, संगठनात्मक प्रबंध के वैकल्पिक तरीकों तथा मानवीय एवं संगठनात्मक संभावनाओं की गहराई एवं विस्तार पूर्वक इनको स्वीकार किया जाता है। इसमें देखा जाता है कि इसकी प्रकृति है वो वास्तव में ऐसी है, यानी जो जानकारी थी उसको
स्वीकार अब किया जाता है कि वैकल्पिक संगठनात्मक प्रबंध के वैकल्पिक तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, उनको स्वीकार कर लिया जाता है। मानवीय संगठनात्मक एवं संभावनाएं कौन कौन सी हैं, उनको विस्तार से स्वीकार कर लिया जाता है। इसके बाद आता है कार्य के लिए तत्परता एवं वचनबद्धता, रेडीनेस एंड कमिटमेंट। तो संगठनात्मक विकास के लिए जैसे बताया था, संगठनात्मक विकास वास्तव में एक परिवर्तन की ही प्रक्रिया है। तो परिवर्तन क्रिया के लिए संगठन के जो सदस्य हैं वो तत्पर हो जाएं और वचनबद्ध हो जाएं कि हम परिवर्तन के लिए तैयार हैं। अगर कोई परिवर्तन के लिए तैयार नहीं होगा तो संगठन का विकास भी नहीं हो सकता। तो सभी लोगों को, लोग जो भी संगठन से जुड़े हुए हैं वो रेडी हो जाते हैं और उनका कमिटमेंट हो जाता है। जब सभी लोग कमिटमेंट दे देते हैं, हाँ वो परिवर्तन के लिए तैयार हैं, तो अगला स्टेप आता है डायग्नोसिस एंड सर्च। इस चरण में यह जाना जाता है कि समस्या के वास्तविक कारण क्या हैं। जब हमने समस्या पहचान ली तो उसके कारण को जान लेते हैं और संगठन का निष्पादन कैसे होना चाहिए। संगठन के लक्ष्यों एवं आवश्यकताओं के अनुसार सुधार की व्यूह रचना क्या होनी चाहिए, किस प्रकार सुधार होना चाहिए, इन सब की डायग्नोसिस की जाती है, इन सबको खोजा जाता है। जब सबकी खोज हो जाती है तो अगले चरण में पहुंचते हैं एप्लीकेशन ऑफ न्यू बिहेवियर। अब सभी सदस्यों को नया कोई व्यवहार करना पड़ता है। इस चरण में कार्य करने के नए तरीकों का प्रयोग करने, संगठनात्मक प्रक्रियाओं में सुधार करने तथा लक्ष्यों एवं व्यक्तिगत आवश्यकताओं में एक सुसंगठित खोज की दृष्टि से नए व्यवहार को क्रियान्वित किया जाता है। यानी जो भी नई नई चीज़ें खोजी थी, इनको जाना था कि किस तरह से क्या होना चाहिए, उसको लागू कर दिया जाता है और सभी सदस्य उसके अनुसार कार्य करते हैं। जब सभी लोग नए व्यवहार के अनुसार काम करने लगते हैं, नए लक्ष्यों के अनुसार सब कुछ होने लगता है, क्रियान्वित हो जाता है, तो फिर आता है जो क्रियान्वयन किया है, जो हमने संगठन में परिवर्तन किया है, उसका प्रभाव क्या पड़ा है, उसका मापन सबसे पहले किया जाता है। तो अगला चरण है मेजरमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस चरण में नए व्यवहार के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों का मापन किया जाता है। जब जो परिवर्तन हुए हैं, जिस इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनका मापन कर दिया जाता है। मापन में सब कुछ अच्छा निकलता है, बेहतर निकलता है, तो उनका संस्थापन कर दिया जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। इस चरण में संगठन में मानव संसाधन प्रबंध के सिद्धांतों तथा संगठन विकास की व्यूह रचनाओं एवं तकनीकों को संस्थापित एवं समाविष्ट किया जाता है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बाद अंतिम स्टेप आता है और वह है पुनरारंभ, सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल में क्या है, तो यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा संगठन की समस्याओं की निरंतर जानकारी की जाए ताकि समाधान के लिए संगठन विकास की प्रक्रिया पुनः आरंभ की जा सके। यह स्वनवीनीकरण की प्रक्रिया है जिसके द्वारा संगठन की जो निरंतरता है उसको बनाए रखा जाता है। यानी संगठन के अनुसार आपने एक बार परिवर्तन कर लिया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि परिवर्तन हमेशा के लिए हो गया, अब आपको निकट रहना है। आपको आगे भी परिवर्तन के लिए लगातार तैयार रहना है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। यानी फिर से आप सेल्फ रिन्यूअल का अर्थ ये हुआ कि आप फिर से पुनः वही प्रक्रिया दोहराने लगते हैं। यानी अवेयरनेस पर हमेशा बने रहते हैं। ये प्रक्रिया लगातार दोहराते रहते हैं, लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। यही बताता है सेल्फ रिन्यूअल। तो उपरोक्त विवरणों के आधार पर कहा जा सकता है कि संगठनात्मक विकास किसी संगठन को एक प्रणाली, व्यवहार तथा वातावरण के साथ समायोज्य बनाने का एक प्रयास है। यानी जो भी संगठन विकास है वो वर्तमान के अनुसार समायोजित करने का ये प्रयास है। संगठनात्मक विकास को अगर एक शब्दों में कहें, हमारे शब्दों में कहें, तो ये अनुकूलन की प्रक्रिया है। जो भी वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान वातावरण है, उनके अनुसार अपने संगठन को ढालना ही संगठनात्मक विकास है।
तो संगठनात्मक विकास एक अनुकूलन की प्रक्रिया है। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर करिए। यदि कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करिए, और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।